एक आदमी को अपनी बीवी पे शक हो गया कि तू किसी गैर से मिलती है। भक, मैं ऑफिस में रहता हूं, तू किसी। उसने कहा कैसे आदमी हो, मैंने तो आज तक किसी को मौका नहीं। और तुम कहा चुप, नहीं मैं किसी से नहीं मिलती हूं। अच्छा ठीक है, वो एक पहाड़ी है ना, हाँ पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है ना, उस मंदिर के ऊपर देवी है ना, कहा उस देवी की मूर्ति पर हाथ रखकर कसम खा ले कि मैं किसी से नहीं मिलती हूं, मैं यकीन कर लूंगा। और उस देवी पर कोई कसम झूठी खाता नहीं था। उसका अकीदा था कि खाएंगे तो मर जाएंगे, शाम का सूरज भी डूबते हुए नहीं देख पाएंगे, बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। कोई झूठी कसम नहीं खाता था। अब ये कहने लगी आज कैसे चले, मैं तो दिन भर थक गई हूं, कल चलूंगी। इसने कहा ठीक है कल चलना, मैं जा रहा हूं ऑफिस। ये ऑफिस गया, ये जिससे मिलती थी उसी के पास गई। हमारी चोरी पकड़ी गई, अब देवी की झूठी कसम तो मैं खा नहीं सकती। फिर प्लानिंग हुई, कहा ठीक है तुम कल गधा लेकर आ जाना पहाड़ी के पास, ठीक है हम किराए पे कर लेंगे। अब ये अपनी बीवी को दूसरे दिन लेके जा रहा है। बीवी से चल, बीवी कहती है इतने ऊंचे पहाड़ी पे कैसे चढ़ेंगे, ये गधे वाले को कहो हमें गधे पे डाल ले, इसको मजदूरी दे देना। उसने कहा ठीक है। गधे वाले से कहा कितने रुपए लोगे, 10 रुपए। 5 रुपए लो। उसको तो ले ही जाना था, तो सेटिंग पहले से थी। उसने कहा दे देना, चलो आओ। अब वो लगाम पकड़ के गधे पे बैठी हुई औरत को ले जा रहा है। पूरी पहाड़ी चढ़ गई और जैसी देवी की मूर्ति आने वाली हुई, षड्यंत्र देखो, औरत की दिमाग की फतूरत देखो। आप कहते कम अकल होती है औरत, अरे तुम्हें बेच देगी बाजार में, कम अकल कहते हो। इसने गधे से अपने आप को गिराया और साड़ी पहनकर गई थी, पूरी साड़ी उठा के उसने ऐसे कर ली और शर्मगाह खोल दी और चिल्लाई मर गई, देख के नहीं चलता अंधे, और शर्मगाह खुली है। इतने में आदमी उसका आया, अंधा भी देंगे थप्पड़, देख के नहीं चलता। वही अपनी बीवी की साड़ी नीचे कर रहा है। चलो अभी इसको बाद में बताएंगे, पहले तुम कसम खाओ। उसने, उसका काम हो गया। उसने फौरन देवी के ऊपर हाथ रखा और कसम कहा कि मेरे शौहर, मैं इस देवी माँ की कसम खाकर कहती हूं कि आज तक मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। आज तक मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। काम हो गया, झूठ भी नहीं बोली, शौहर को भी यकीन हो गया, गिरते हुए आज देख लिया। चलो कोई बात नहीं बीवी, मुझे माफ कर दो। उल्टा माफी मांगना पड़ रही शौहर को, बीवी माफ कर दो, हमने खामखा तुम पर शक किया। और फिर दरवाजा खुल गया। मेरे भाइयों, यही सूरत हाल हमारी बेटियां, हमारी बीवियां हमें पढ़ाएंगी अगर हमने उनको बेलगाम छोड़ दिया। आप शौहर हैं, अर्रिजाल क़वामून, आपको हाकिम कहा गया है, आपको हुक्म चलाने का पूरा इख्तियार है अपनी बीवी पर। फिर इस्लाम ने क्या नहीं दिया। यहूदियत और ईसाइयत के अंदर देखो औरत की क्या इज्जत है। ईसाइयत और यहूदियत कहती है औरत को आराम उठाने का हक नहीं है। अगर उसको डिलीवरी हो रही हो बच्चा और ऑपरेशन से अगर बच्चा हो तो उसको सुन न किया जाए, उसको सुन न किया जाए, बेहोश न किया जाए, बल्कि हालत होश में उसका पेट फाड़कर बच्चा निकाला जाए। क्योंकि औरत तकलीफ उठाने के लिए, औरत तकलीफ सहने के लिए पैदा हुई है। इसी ने आदम और हव्वा को, इसी औरत ने, हव्वा ने आदम को बहकाकर जन्नत में वो फल खाया था जिससे मना किया गया था। लिहाजा औरत इस दुनिया में तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। ये ईसाइयत और यहूदियत औरत को ये कहती हैं, औरत का ये मकाम है कि उसको दर्द के साथ उसका बच्चा पैदा करो, यानी उसको आराम नहीं मिलना चाहिए। सुन कर दोगे बेहोश, आराम से बच्चा हो जाएगा, नहीं। मेरे भाइयों, यहूदियत और ईसाइयत में यह है औरत की इज्जत। बुद्धिस्ट में चले जाइए, गौतम बुद्ध वो कहते हैं कि जो भी काम करो, काम करने से पहले औरत से मशवरा जरूर करो। जो भी काम करो, काम करने से पहले औरत से मशवरा जरूर करो। लेकिन औरत जो भी मशवरा दे उसका उल्टा करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। अगर औरत यह कहे कि एक जंगला यहां बनाओ तो उधर बनाओ, औरत यह कहे कि एक शादी और कर लो तो ना करो, औरत कहे कि ना करो तो कर लो। क्यों? क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। यह गौतम बुद्ध ने कहा है, यह है। और यहां अल्लाह के रसूल बड़े बड़े मामलों में अपनी बीवी आयशा से मशवरा ले रहे हैं, बड़े बड़े मामलों में खदीजा से मशवरा ले रहे हैं। ये यहूदी, ईसाइयत, यहूदियत, बौद्धिज्म, ये मैंने आपको एक शक्ल दिखाई। हिंदू धर्म के अंदर तो औरत की इज्जत देखना चाहे तो आप देखिए, उसको कहा गया औरत पाप की देवी है। हिवती शत्रुपा ही, आशु को, आदम को शैतान के बहकाने के बाद, कली के बहकाने के बाद वो ले गई।
आदम नहीं जा रहे थे, आशू नहीं जा रहे थे फल खाने। कहा कि ये हमारा हमदर्द है, इसकी बात मान लो। चले गए, औरत के बहकावे में आ गए। जन्नत में भी, स्वर्ग में भी, पैराडाइज में भी इसी औरत ने आदम को बहकाया, आशू को बहकाया। लिहाजा पहला पाप औरत के कहने पर आदम ने किया। लिहाजा दुनिया में जब भी कोई इंसान, आदमी जो भी गुनाह करेगा, उसका पहला पाप औरत के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि औरत पाप की जन्मदाता है। औरत ने पाप को जन्म दिया है। ये है, ये मनुस्मृति पढ़िए आप मेरे भाइयों, ये है औरत जन्मदाता, पाप। लेकिन आदम और हव्वा जब जन्नत से निकाले गए तो इस्लाम क्या कहता है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी इस दुनिया में आने के बाद ये नहीं कहा, अरे अल्लाह सिर्फ मेरी गलती नहीं, मेरी बीवी हव्वा की है, उसी के कहने पर, उसी के बहकावे पर मैं चला गया था। ये नहीं कहा, बल्कि दुआइया जुमलों पर गौर करो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आए हमारे परवरदिगार, हमने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया है। व इल्लम तगफिर लना, अगर तूने हम पर रहम न किया, व तगफिर लना, अगर हमको न बख्शा, हमारी मग़फ़िरत न फरमाई, व तरहमना, और हम दोनों पर अगर तूने रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम दोनों नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस्लाम ये इज्जत देता है औरत को। आदम ने अपने लिए नहीं कहा, आदम ने हम दोनों को कहा, हम दोनों से ने जुल्म किया है, हम दोनों ने जुल्म किया है, हम दोनों की मग़फ़िरत फरमा दे। अगर तूने हम दोनों की मग़फ़िरत ना की और रहम ना किया तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। कुरान जहां नमाज और रोजे के अहकाम मर्दों को देता है, वहीं औरतों को भी देता है। एक औरत आई कि अल्लाह के रसूल, मर्द तो जिहाद में जाते हैं, कयामत के दिन नेकियों में आगे होंगे, हमारे लिए हमें भी हुक्म दीजिए कि हम भी जिहाद करें। तो आपने कहा जिहाद ही करना चाहती है तो अपने घर में रहकर अपने शौहर की खिदमत कर, अपने शौहर की खिदमत कर, ये तेरे लिए जिहाद है। बहुत बड़ी बात कह दी, शौहर की खिदमत कर, जिहाद है। औरतें ये कहां बर्दाश्त कर सकती हैं? शौहर की खिदमत सब हम ही करें, मर्द कुछ ना करे। तसव्वुर कीजिए मेरी माँ बहनों, मैं इसलिए नहीं ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं भी मर्द हूं, बल्कि कुरान और हदीस की बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शौहर का इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मकाम है कि अगर अल्लाह किसी को अपने बाद सजदा करने का हुक्म देता तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं बीवी को, औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। मेरी माँ बहनों, अपने पास जो बेटियां हैं तुम्हारी, उनको तरबियत दो, अच्छे संस्कार दो। जैसे अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की 12 साल की उम्र में उनकी मां ने उनको संस्कार दिए थे, बेटा झूठ कभी मत बोलना, और गए और झूठ नहीं बोले, चोरों के सामने भी सच बोला, और वही उनकी सच्चाई उन तमाम डाकू और चोरों को तौबा करने पर मजबूर कर देती है। अच्छे संस्कार जब मिलते हैं तो चोर भी चोरी कर से तौबा कर लेता और डाकू भी। हमारे देश के चौकीदार को अच्छे संस्कार मिले होते, 14 साल की उम्र में अगर भागा ना होता, माँ बाप का प्यार मिला होता, तो आज इतने ड्रामेबाजी भारत में ना हो रही होती। संस्कार चाहिए अच्छे, अच्छे संस्कार माँ की गोद से मिलते हैं। मदर्स लैब इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। माँ की गोद ये बच्चे की पहली यूनिवर्सिटी और पहला मदरसा होता है। जो लोग माँ की गोद से ट्रेनिंग नहीं लेते, वो बीए कर ले, एमए कर ले, पीएचडी कर ले, एमबीबीएस कर ले, एमएस कर ले, इतनी ऊंची डिग्रियां लेने के बाद भी देखना आप सुबह नाली के पास खड़े होंगे, पैंट की चेन खोलेंगे और गधे या कुत्ते की तरह धार मार रहे होंगे खड़े होकर। ये स्कूलों के संस्कार हैं, कॉलेजों के। जिस माओ को, जो बच्चे माओ की गोद से संस्कार नहीं लेते हैं और उनको अच्छी तरबियत माँ की गोद से नहीं मिलती, वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। आप अपनी बच्चियों को तरबियत दो, इन स्कूल और कॉलेजों के बहाने भेजोगी तो कॉलेजों में पढ़ाने वाली खुद अच्छे संस्कार की नहीं है, वो खुद स्कूल में पढ़ाती हैं और टीचरों से सेट हो जाती हैं। तो हमारी बेटियां कहां अच्छे संस्कार लेंगी? कहां? हमारी इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़ाओ, आप उनसे कहिए कि हमारे देश के अंदर हर चीज की आजादी है, हम बुर्का पहनकर अपनी बेटी को भेजें, पर्दे के साथ भेजें। देखें कौन स्कूल आपको मना करता है? आपको सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत देती है कि औरत
अपने मजहबी लिबास में अगर जाना चाहे तो जा सकती है। आप भेजिए, भारत का संविधान हमारे साथ है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब भारतीय संविधान और भारतीय कानून हमें इस बात की इजाजत देता है, हम भारत करते हैं और भारतीय संविधान पर हम जो है यकीन भी नहीं करते। तो मेरे भाइयों, हमने आपका 10 मिनट टाइम ज्यादा ले लिया। हम पुलिस प्रशासन के बहुत ज्यादा आभारी हैं कि उन्होंने हमको नहीं रोका, लेकिन हम क्षमा भी चाहते हैं कि हम 10 मिनट ज्यादा हो गए। दिल्ली पुलिस की देख लो एक तरफ, यूपी पुलिस का हाल देख लो एक तरफ, और बंबई पुलिस की तारीफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। एहतजाज भी हुए, जुलूस भी निकले, आपने प्रोटेस्ट भी किया, पुलिस वालों ने साथ भी दिया, अमन और अमान भी रहा, सब कुछ रहा। यूपी के पुलिस वालों को और दिल्ली की पुलिस को महाराष्ट्र की पुलिस से सीखना चाहिए कि अमन और अमान कैसा होता है। तो हमने पूरी दुनिया में आज महाराष्ट्र पुलिस का नाम हो रहा है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको अमन और अमान और शांति का माहौल बनाने की मजीद प्रेरणा दे।